विधानसभा अध्यक्ष के पास जाकर सामूहिक इस्तीफे भी सौंप देते हैं। क्या आप ये मानने के लिए तैयार हैं, क्या आपका पत्रकारिता के संदर्भ में इतना लंबा तजुर्बा मानने के लिए तैयार है कि ये सब अशोक गहलोत की मर्जी के बगैर उनको विश्वास में लिए हुए हुआ? एक और जिस तरीके की क्लीन चिट पर्यवेक्षकों ने अशोक गहलोत के संदर्भ में दी, मंत्रियों को दोषी ठहराया, विधायकों को दोषी ठहराया, उनको नोटिस जारी हुए, पर अशोक गहलोत की कोई भूमिका नहीं। इस प्रकार की रिपोर्ट आई। इस मजबूरी को इस संदर्भ में कुछ तो कहेंगे ना श्रवण जी, आप सबके संदर्भ में इतना मुखर होकर बोलते हैं इस विषय पर, कैसे आप अनछुआ रहेगा? मुझे लगता है कि शायद आपके संज्ञान में नहीं रहा, इसलिए मैंने कहा कि इसमें कुछ तो आपके प्रहार हो। 6 जनवरी को कैपिटल हिल पर जी ट्रंप के समर्थकों ने हिंसक हमला किया था जी और ट्रंप राष्ट्रपति भवन में बैठे हुए टेलीविजन पर सब कुछ देख रहे थे जी और उन्होंने कहा मुझे कुछ पता नहीं, आई एम नॉट इन्वॉल्व। जी। तो ये जो हुआ है जयपुर में, ये वही हुआ है कि शांतिलाल जी के घर पर बैठकर कांग्रेस हाईकमान के पर्यवेक्षकों पर हमला किया गया, आला कमान पर हमला किया गया और गहलोत साहब ने अंत में कहा कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता है, मैं तो मंदिर के दर्शन कर रहा था, दरगाह पर था, पाकिस्तान की सीमा पर था और वहां टेलीफोन भी काम नहीं करता था। ये पूरा देश यकीन नहीं करेगा हिमांशु जी कि ये जो हुआ है ये अशोक गहलोत की मंजूरी या बिना सहमति के हुआ है। पर श्रवण जी, सवाल मेरा दूसरा है, पर्यवेक्षक जिन्होंने इस अपमान को खुद भोगा, जिनको इस कदर अपमानित किया गया, वो कौन सी मजबूरी में या कौन से भविष्य की संभावना में अपना भविष्य सुरक्षित रखने के लिए इस स्तर पर उतरे कि उन्होंने अशोक गहलोत की किसी किस्म की भूमिका को नकार दिया? इस पर टिप्पणी चाहिए मुझे आपकी। मैं टिप्पणी दूंगा। ये एक स्ट्रेटेजिक रिट्रीट है जी। और स्ट्रेटेजिक रिट्रीट ये है कि अशोक गहलोत को अगर कटघरे में खड़ा किया जाता जी तो राजस्थान में बहुत बड़ा विद्रोह हो जाता। अशोक गहलोत के जो खास 3 सपा सालार हैं जी उनको निशाने पर लिया गया है, जिससे कि अशोक गहलोत के पास कहने को कुछ नहीं रहे और अशोक गहलोत की बात का सम्मान रह जाए कि मेरा तो कोई लेना देना ही नहीं है। अब क्या अशोक गहलोत सार्वजनिक रूप से अपने 3 लोगों का बचाव करते हैं कि नहीं? क्या अशोक गहलोत ने रिपोर्ट पर कोई अभी तक सार्वजनिक रूप से टिप्पणी की है कि ये गलत रिपोर्ट पेश की गई है, मैं इसका विरोध करता हूं और मैं जो 3 लोग हैं उनके पक्ष में खड़ा हुआ हूं? ये आप इसको मानकर चलिए कि इसमें कोई बहुत मतलब आप पर प्रहार नहीं किया गया, आपके समर्थकों पर जो खास हैं, जिन्होंने पूरा का पूरा उसमें की एक जो चीफ व्हिप भी हैं शामिल, उन पर भी किया गया है। तो इसलिए इसको बहुत ज्यादा इशू नहीं बनाना चाहिए। ये अगर मैं मान लेता कि अशोक गहलोत को माफ कर दिया गया है, अगर सोनिया गांधी उनसे मिल लेती, सोनिया गांधी उनको कांग्रेस का उम्मीदवार बनाने के लिए तैयार हो जाती और उनके हाथ में ये हथियार दे देती कि आप चाहे जिसको राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाइए। तो श्रवण जी, अपने आकलन में है कि अशोक गहलोत की कहानी खत्म है। मैं वापस मुकेश नायक जी आपके पास आना चाहता हूं। आप तो कांग्रेस की नई कहानी लिखने जा रहे थे और जिसके नेतृत्व में लिखने जा रहे थे उसका तो चुनाव से पहले ही कहानी खत्म करा दी श्रवण जी ने। क्या कहेंगे इस पर? जिसके हाथों आप अपना भविष्य सौंपने वाले थे उसने तो आपका वर्तमान बर्बाद कर दिया। इस पर कुछ कहेंगे अपनी इस बदहाली पर?